जी सर, चलो। आपको मालूम है कि इस वक्त देश के क्या हालात हैं, यूपी के अंदर किस तरह हिंदू मुखालिफ, देश मुखालिफ संगठन काम कर रहे हैं। कश्मीर के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर इस वक्त हिमाचल प्रदेश हमारा पूरे इस देश के अंदर दूसरा संबल बनने जा रहा है। पिछले कुछ सालों के अंदर बाहरी राज्यों के लोगों ने यहां आकर जिस तरीके से हिंदू संगठनों के खिलाफ काम किया, हिंदू की बहन बेटियों को यहां से लव जहाज के तहत ले गए, मस्जिदों पर नाजायज कब्जा करके और मस्जिदों और कब्रिस्तानों के जरिए हिमाचल की देवभूमि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। यह बहुत ही एक चिंता और गंभीर विषय है। कुछ जानकारियां मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता के सामने लाना चाहता हूं। आपको मालूम है कि अभी कुछ साल पहले धर्मपुर के अंदर मनसा माता को उड़ाने की आईएसआई की धमकी मिली। आर्मी कैंप सोलन, आर्मी कैंप सपाटू, वहां पर आईएसआई के बैनर लगे। अभी तक हमारी प्रदेश की जनता को यह मालूम नहीं है कि उसका क्या हुआ। ये आपके अखबारों में ये खबरें छपी। इसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी, उनके वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी मेरे पास आए। आर्मी और राष्ट्रीय जितनी भी हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनके अधिकारी मेरे पास आए। उन्होंने इस विषय पर बड़ी छानबीन की। उन्होंने मुजफ्फरनगर से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जबकि यहां की हमारी पुलिस, यहां के पंचायत के प्रधान, उन्होंने इस विषय को एक मामूली शरारत कहकर टाल दिया। इसके अलावा 24/9/2016 को यूपी का एक मौलवी धर्मपुर मस्जिद के अंदर ठहरा और 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसने मौके पॉइंट आर्मी कसौली, आर्मी हेडक्वार्टर कसौली, आर्मी हेडक्वार्टर डिक्साई, आर्मी हेडक्वार्टर सपाटू, आर्मी हेडक्वार्टर सोलन का सर्वे किया और इनके फोटोग्राफर उठाकर और इन कैंपों की जानकारियां उसने पाकिस्तान तक पहुंचाई। पाकिस्तान से मुझे फोन आया धमकी का, जिसकी जानकारी तुरंत उसके कुछ दिन बाद 19/12/2016 को पुलिस हेडक्वार्टर शिमला के अंदर डीजीपी के साथ मीटिंग हुई, जिसमें प्रदेश के पद अधिकारी, सीआईडी और पुलिस के मौजूद थे। इसके अलावा राष्ट्रीय जांच एजेंसी और होम मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 12/9/2017 को एनआईए, रॉ, आर्मी इंटेलिजेंस के बहुत बड़े पदाधिकारी मेरे पास आए। 2 घंटे मीटिंग हुई और उसमें यह मुकम्मल तौर वाजिया हुआ कि धर्मपुर की जामिया मस्जिद आतंकवादियों का अड्डा बन चुकी है। धर्मपुर जामिया मस्जिद से हमारे पूरे सोलन के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं हिंदुओं के खिलाफ, देश के खिलाफ, बाहर के आईएसआई के लोग वहां आकर रुकते हैं, उन तमाम संगठनों का अड्डा धर्मपुर की जामिया मस्जिद बनी हुई है। इस साजिश के लिए एनआईए और राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अधिकारी आए। 5/6/2018 को आर्मी हेडक्वार्टर चंडी मंदिर में मीटिंग हुई, जिसमें मुझे बुलाया गया। वहां मीटिंग हुई, वहां पर यह बात बिल्कुल स्पष्ट हुई कि हिमाचल प्रदेश को धर्मपुर की मस्जिद से बहुत बड़ा खतरा है।
जितने भी मुस्लिम संगठन हिंदू मुखालिफ, देश मुखालिफ, वो आकर धर्मपुर की मस्जिद के अंदर रहते हैं। 26/8/2023 को 5 आतंकवादी आकर धर्मपुर मस्जिद के अंदर रहे। उसकी जानकारी जब प्रदेश सीआईडी, राष्ट्रीय जांच एजेंसियों को मिली, उन पर छापा डाला। 4 बजे सभी एजेंसियों का छापा पड़ा। 3 बजे धर्मपुर के मुसलमानों ने उनको हिमाचल का बॉर्डर क्रॉस कर दिया और सुरक्षा एजेंसियों के हाथ नहीं लगने दिया। पुलिस की सारी खुफिया जानकारी आतंकवादियों तक पहुंच जाती है। धर्मपुर से इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। लश्कर तैयबा का बहुत बड़ा कमांडर मकबूल खान, जिसको पाकिस्तान की एजेंसियों ने हिंदुस्तान में, भारत में हमले करने की जिम्मेदारी सौंपी है और हिंदुओं के खिलाफ साजिश करने की उसी को जिम्मेदारी है, वो 2 दिन आकर धर्मपुर मस्जिद के अंदर रुका। इसकी जानकारी मुझे राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा मिली है। एक बहुत बड़ी साजिश समझ लो, घटना समझ लो कि हमारे मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी 22/2/2010 को उनके रेजिडेंस पर ओकवर जो गारत है, उसमें एक मुसलमान सिपाही था। उसने धूमल साहब को उड़ाने की और वहां पर कोई धमाका करने की साजिश की। इसकी जानकारी मुझे डीजीपी सीआईडी, डीआईजी रेंज साउथ और आईजी बड़े अधिकारियों ने दी। 3 दिन उस पर नजर रखी गई। 9/3/2010 को रात के 11 बजे उस मुसलमान को गारत से हटाकर ऊना बटालियन में भेजा गया। आपके माध्यम से हम विश्व हिंदू परिषद की तरफ से हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, क्योंकि एक मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी में रहकर इतनी बड़ी साजिश रची गई है। क्या उसको जेल भेज दिया और उस व्यक्ति का सोलन से क्या संबंध है? हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों के अंदर हजारों की तादाद में हिंदू लड़कियों को यहां से ले जाया गया। उसकी साजिश जो सोलन के अंदर गई है, उसकी साजिश सोलन मस्जिद में बनी। गुलफाम नामी यूपी का रहने वाला अभी पिछले साल नाबालिग हिंदू लड़की को धर्मपुर मस्जिद के अंदर साजिश करके ले गए, जिस पर हमारे हिंदू संगठनों ने विरोध किया और पुलिस का घेराव किया, जिसके बाद उस नाबालिग लड़की को 15 दिन के अंदर बरामद किया। अब विषय यह है कि इस तरह कब तक होता रहेगा? क्या हिमाचल प्रदेश इसी तरह दिन ब दिन हिमाचल प्रदेश की हिंदू लड़कियों को ले जाते रहेंगे, मामूली घटना समझकर उनको रफा दफा करते रहेंगे? एक और साजिश धर्मपुर मस्जिद के अंदर ही ये हुई। एक मुसलमान वहां पर है, कुमारहट्टी से मुस्लिम लड़की को ले जाते हैं और उसके बाद जब उस लड़की को बच्चा होता है तो मस्जिद के अंदर उसकी पार्टी दी गई, ये कहकर के हम हिंदू लड़कियों को ला रहे और उनके बच्चे पैदा कर रहे। मैं आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश के जितने हिंदू संगठन हैं और खासकर पूरे हिंदू समाज को मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके अंदर ईमानदारी, सच्चाई और सनातन धर्म का खून है। आप एक होकर ऐसे शरारती तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करें और फौरी तौर धर्मपुर की मस्जिद को ताला लगाएं। अगर हिमाचल प्रदेश को सुरक्षित देखना चाहते हैं, हमारे जितने आर्मी सेंटर हैं, चाहे मोकी पॉइंट है, सपाटू है, धर्मपुर के अंदर सीआरपी हेडक्वार्टर है,
डिक्साई हेडक्वार्टर है, चारों साइड आर्मी को धर्मपुर की मस्जिद से खतरा है। फौरी तौर धर्मपुर मस्जिद पर बैन लगाया जाए, उसको ताला लगाया जाए, और मीडिया हजरात जितने भी हैं इनसे भी मैं गुजारिश करता हूं कि आपका भी दायित्व बनता है, आप समाज के लिए अपना योगदान दें। हिंदू समाज को बचाने के लिए, आर्मी सेंटरों को बचाने के लिए आप जुम्मे पर आकर 12 बजे से 2:30 बजे तक अपने कैमरे लगाएं और देखें कि धर्मपुर के अंदर एक घर भी अस्थायी नहीं है। सैकड़ों लोग कहां से आते हैं। मुझे पाकिस्तान से इस विषय पर 3 नंबरों पर फोन आए, 2 नंबर इसी साल आए हैं। इनमें यह वाजिया बताया कि आपको, आपके परिवार को हम तुरंत जल्दी खत्म कर देंगे। आप कब तक हिंदू समाज का साथ दोगे? आप कब तक सनातन धर्म का साथ दोगे? आप कब तक आर्मी और राष्ट्रीय जांच एजेंसी या पुलिस उनकी मदद करोगे? इन तमाम बातों की मैंने जानकारी डीजीपी हिमाचल, सीआईडी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी को दी है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरी धर्मपत्नी मार्केट जा रही थी, एक मुसलमान ने पिस्तौल 2 बार इसको दिखाया और धमकी दी कि आप सनातन धर्म को मानते हो, आपने अपने घर पे ओम का झंडा लगा रखा है, लिहाजा हम आपको बच्चों समेत कुछ दिनों के अंदर मार देंगे। मैं 1988 से आरएसएस की विचारधारा से जुड़ा हूं। 35 साल मुझे हिमाचल के अंदर हिंदू समाज की खिदमत करते हुए, हिंदू समाज के लिए काम करते हुए हो गए, जिसकी जानकारी पूरे मुल्क और आपको है। मेरी हर एक्टिविटीज की जानकारी भारतीय गृह मंत्रालय, आर्मी हेडक्वार्टर, राष्ट्रीय जांच एजेंसी को है। ये मैं वसूख के साथ आप लोगों को कहना चाहता हूं कि मेरी जिंदगी का अब अंत है और मुझे चंद ही दिनों में बच्चों सहित मार दिया जाएगा। मेरी सिर्फ यही गलती है कि मैं सनातन धर्म को मानता हूं, मैं सनातन धर्म का सपोर्ट करता हूं। मैंने इस विषय पर प्रदेश सरकार और खासकर मुख्यमंत्री से बात की। यह माननीय मुख्यमंत्री का लेटर है जिसमें बहुत सख्त तरीके से प्रदेश पुलिस, प्रदेश सीआईडी को हमारे सोलन धर्मपुर के बारे में लिखा हुआ है कि यहां पर बड़ी सख्त जो बाहरी राज्यों के फितरती और हिंदू मुखालिफ संगठन काम कर रहे उनके खिलाफ कार्रवाई करो। ये मुख्यमंत्री का लेटर है जो सीआईडी को गया है। ये लेटर डीजीपी हिमाचल का है जो प्रदेश के सभी एसएसपी को, प्रदेश के सभी थानों को गया हुआ है। इसमें यह बात वाजिया है कि जितने भी बाहर के फितरती मुसलमान यहां पर माहौल को खराब कर रहे उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई होनी चाहिए। ये इसकी कॉपी मुझे आई है। ये मुख्यमंत्री का दूसरा लेटर है क्राइम और सीआईडी को गया हुआ, परंतु अभी तक हमारे हिमाचल के अंदर, खासकर हमारे सोलन के अंदर और धर्मपुर के अंदर मुकामी तौर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैंने अभी प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है और तुरंत इस विषय पर कार्रवाई होगी, जिसकी जानकारी हमारा जो एक बहुत बड़ा अखबार है आपका फैसला, उसमें यह खबर छपी है। अभी यूपी से मुझे सुझाव मांगा हिमाचल के बारे में यूपी सरकार ने। मैंने आदरणीय योगी जी को यह लेटर लिखा है। इसमें बाकायदा हमने ये लिखा है कि वहां पर कानून बनाया जाए। जो यूपी के मुसलमान यहां पर आकर माहौल खराब कर रहे, लाओ जहाज के तहत हिंदू लड़कियों को ले जा रहे, मस्जिदों पर कब्जे कर रहे, कब्रिस्तानों पर कब्जे कर रहे, उनके बहाने यहां पर गलत काम कर रहे, उनके लिए कानून बने और वहां पर इनके खिलाफ केस दर्ज हो, वहां पर इनकी प्रॉपर्टी जब्त की जाए और वहां पर बिल्डोजर चलाया जाए।
इसकी जानकारी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी दी गई है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को भी दे दी गई है। जल्दी ही इस पर कानून बन जाएगा। इसमें आप सब लोगों का सहयोग हमें चाहिए। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप हिंदू समाज के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए और यहाँ की बहन बेटियों को बचाने के लिए आप भी अपना योगदान दें। आप भी आगे आएं और आप भी इस प्रदेश को बचाने के लिए काम करें। मैं आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रवादी मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि वो भी ऐसे शरारती तत्वों के खिलाफ अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। वो भी हिंदुओं के साथ प्यार और मोहब्बत और आपसी भाईचारा बरकरार रखते हुए उनका साथ दें। जो ऐसे शरारती तत्व यूपी के आकर माहौल खराब करना चाह रहे, यहाँ के विचारधारा को खराब करना चाह रहे, यहाँ की बहन बेटियों की इज्जत लूटना चाह रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई करें और उन पर नजर रखें। आप बताएं, अब इनसे लेना है। इस संबंध में मेरा यह निवेदन है कि सोलन में अनेक लोग बाहर से आए, लगभग 10,000 के करीब लोग बाहर से आए हुए हैं जिनकी कोई पहचान नहीं हो रही है। जैसे पहचान पत्र बनाया जाए, एसपी साहब, डीसी साहब और मुख्यमंत्री आदेश करें कि जो लोग भी यहाँ बाहर से आए हुए हैं उनका आई कार्ड बनाया जाए। वो देखा कौन है, कहाँ से है, वो उग्रवादी हैं, ठीक काम करने वाले हैं, उन पर नजर रखी जाए और उनका आई कार्ड जरूर बनाया जाए। दूसरी, यहाँ की मस्जिद में भी हर महीने नए से नए लोग आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, एक मिंदा ट्रेनिंग लेकर जाते हैं। मेरी क्लिनिक के सामने मैं देखता हूँ नए से नए लोग आते हैं, तो बड़ी उम्र के भी होते हैं, युवा भी होते हैं। तो उनके बारे में भी उनका आई कार्ड बनना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि वो लोग कौन है और किस मकसद से यहाँ पर आए हैं। क्या उनका मकसद सिर्फ पढ़ाई करना है या उसकी कुरान शरीफ की पढ़ाई करना है या कुछ और मकसद है, उसके पीछे कोई और कारण है। मुझे यहाँ पर लोग मिले हैं जो कि उसमें गुजरात से भी थे, महाराष्ट्र से भी थे। तो ऐसे लोग आते हैं तो उनके बारे में जानकारी होनी जरूरी है ताकि पता लगाया जा सके कि उग्रवादी तत्व कौन सा है और ठीक कौन है, गलत कौन है, इसके बारे में जानकारी जरूरी है। भूषण ज्वेलर्स फेस्टिवल बोनंजा, लकी ड्रॉ बदल देगा आपकी जिंदगी। 10,000 की खरीद पर 3 चमचमाती कार और 5 स्कूटियां। तो आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स सोलन।